रंजीत सिंह, आपके अपने YouTube चैनल मैथ ओके पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रेन्स यानी कि रेलगाड़ी टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व मैंने एक वीडियोज बना दी है, आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आइए कुछ सवालों को हल कर लेते हैं। पहला सवाल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों, ये कोई ट्रेन है और ये ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, यानी कि ये कोई प्लेटफार्म है, इसको पार कर रही है और ये ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं L1 और इस प्लेटफार्म की लंबाई मान लेते हैं L2। इस प्लेटफार्म को यह ट्रेन कितने समय में पार कर रही है? 30 सेकंड में। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, किसी सुरंग को या फिर किसी पुल को यदि पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग या पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, इन दोनों के योग के बराबर वह दूरी तय करती है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है? ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है। तो हमारे सामने क्या सूत्र निकल के आया है और इसकी चाल यहाँ पर दे रखी है। चाल बराबर कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, इस चाल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में अगर हम इसे चेंज करें तो यह आ जाती है 54 गुणा 5/18, 18 × 54, यानी कि ये आ जाती है 15 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों, जो चाल है वो कितनी आ गई? 15 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, हमें पहले मैंने एक सूत्र बताया था, T बराबर L1 प्लस L2/S। तो यहाँ पर हम इसको फिट करके देखते हैं। T यहाँ दे रखी है 30 बराबर L1 प्लस 250/15। स्पीड कितनी निकल के आई है? 15। इनका वज्र गुणा करते हैं दोस्तों, 15 गुणा 30 करते हैं तो ये आ जाता है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, पहले इनका गुणा कर लेते हैं। L1 प्लस 250 बराबर 15 × 3 = 45, 450। तो L1 इधर रह गया, 250 उधर चला गया, 55 हो गया, तो ये हो गया 200 मीटर। दोस्तों, जो ट्रेन है उसकी लंबाई L1 हमने मानी थी, L1, तो उसकी लंबाई कितनी निकल के आ गई? 200 मीटर। आइए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 36 सेकंड में पार कर जाती है, उस पुल की लंबाई क्या है? दोस्तों, पिछले सवाल में हमने ट्रेन की लंबाई निकाली थी, इसमें हमें पुल की लंबाई ज्ञात करनी है। सूत्र वही है, T बराबर L1 प्लस L2/S। तो दोस्तों, यहाँ L1 क्या है? L1 है यहाँ पर 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि 600 मीटर। और L2 क्या है? L2 यानी कि पुल की लंबाई हमें पता नहीं है, वो हमको निकालनी है। S बराबर यहाँ पर है 81 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको हमें चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 81 गुणा 5/18, तो 9 दूनी 18 और 9 नाम 81, यानी कि ये हो जाएगा 45/2 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, हमारे पास चाल निकल के आ गई 45/2 मीटर प्रति सेकंड। अब हमको यहाँ निकालना है T बराबर कितना दे रखा है? T बराबर दे रखा है 36 सेकंड। T बराबर यहाँ 36 सेकंड दिया हुआ है पहले से ही। तो 36 बराबर L1 दे रखा है 600 प्लस L2 हमको निकालना है बटे चाल निकल के आ जाती है 45/2, 2 ऊपर चढ़ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर।
तो दोस्तों अब यहाँ इसको हल करते हैं। 2 से ये कट जाएगा 18 बार, ये आ गया 18 प्लस बराबर 600 प्लस L2 बटे 45। अब इनका गुणा कर लेते हैं हम, वज्र गुणा, इसका गुणा इससे कर देते हैं और इसका गुणा इससे कर देते हैं। तो ये हो गया 600 प्लस L2 बराबर 45 गुणा 18 कर देते हैं। तो ये हो जाता है 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, यहाँ से लगी 9 और 18 चौको 72, 72 और 9 81, यानी कि ये हो गया 810। तो L2 निकल के आ जाता है, L2 बराबर 810 माइनस 600, 0 में से 0 गई 0, 1 में से 0 गई तो 1 और 8 में से 6 गया तो 2, यानी कि 210 मीटर उस पुल की लंबाई आ जाती है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों सवाल नंबर दूसरा है, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 400 मीटर व 600 मीटर है समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटे और 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। दोस्तों एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, टाइम एंड डिस्टेंस एंड रेल, इन दोनों टॉपिकों में आप यदि देखोगे किसी पेपर को उठा करके तो रेल संबंधी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, बैंक का देख लो, एसएससी का देख लो, और भी कई सारे एग्जाम है, एनटीपीसी देख लो, तो उनमें हमें रेल संबंधी क्वेश्चनों की अधिकता ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए बहुत सरल से क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा भी अगर अभ्यास करेंगे तो ये सवाल आप आसानी से कर पाओगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों 2 रेलगाड़ियां हैं, ये मान लो ये रेलगाड़ी है पहली और ये L1 है इसकी लंबाई और S1 इसकी चाल है। ऐसे ही दूसरी कोई रेलगाड़ी है और ये L2 लंबाई की है और इसकी चाल है S2 और ये विपरीत दिशाओं में, यानी कि ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। किन दिशाओं में चल रही हैं? विपरीत दिशाओं में। तो दोस्तों मैंने बताया था कि यदि 2 रेलगाड़ियां आपस में विपरीत दिशाओं में चल रही हों तो उनकी रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्षिक चाल क्या होती है? उनकी चालों का योगफल होती है। और यदि मान लो 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो उस स्थिति में उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? उनकी चालों का अंतर होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? इन दोनों की चालों का अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखी है L1 बराबर दे रखी है, कितना है? 400 मीटर। L2 बराबर दे रखा है 600 मीटर। S1 दे रखी है 52 किलोमीटर प्रति घंटे और S2 बराबर दे रखी है 38 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है? समय। पूर्व में बता चुका हूं मैं, T बराबर ज्ञात करना है हमको। तो इसका सूत्र यहां पर L1 प्लस L2 बटे S1 प्लस S2 हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं बता चुका हूं कि जब कोई 2 ट्रेनें आपस में विपरीत दिशा में जा रही हैं तो वो दोनों ही ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी, यानी कि दोनों ट्रेनों की जो दूरी है, लंबाई है, उनको वो पार करेंगी। तो इसलिए इसमें हमें L1 प्लस L2 का सूत्र लगाना पड़ता है। तो L1 कितना है? 400 और L2 कितना है? 600 बटे 52 प्लस 38, 52 प्लस 38 यहाँ ले लेते हैं। 400 और 600 हो जाता है 1000, 52 और 38 हो जाते हैं 90। दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो है लंबाइयाँ वो मीटर में, जबकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए हमें इस चाल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर प्रति सेकंड में। मैंने बताया था कि जब कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो और उसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उस स्थिति में हमें 5/18 से गुणा करना होता है। तो हम यहाँ पर 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 पंजे 90 और 55 25 हो जाता है ये 1000 बटे
25 और 25 से हम काट दें इसको तो 40 बार कट जाता है, यानी कि 40 सेकंड में, कितने में, 40 सेकंड में दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार कर जाएंगी। आइए दोस्तों सवाल नंबर 4 की तरफ। दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां की चाल क्रमशः 67 किलोमीटर प्रति घंटे व 41 किलोमीटर प्रति घंटे है। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार कर जाती हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि समान रेलगाड़ियों की चाल यहाँ दे रखी है। तो S1 बराबर कितना दे रखा है? 67 किलोमीटर प्रति घंटे और S2 बराबर दे रखी है 41 किलोमीटर प्रति घंटे। तो दोस्तों हमें ऐसे कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। और इसमें दे रखी है समय बराबर दे रखा है, टाइम बराबर वो दे रखा है 1.5 मिनट। तो दोस्तों आप मुझे बताइए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1.5 मिनट में कितने हो गए? 60 और 30 90 सेकंड। 1.5 मिनट में कितने सेकंड? 90 सेकंड। आप इसे यूं भी कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2। और हमको क्या है कि मिनट को किस में बदलना है? सेकंड में। तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 60 का, तो ये हो जाएगा 30 या 90 सेकंड। दोस्तों हमने समय को बदल लिया सेकंड में, और आपको पता है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, यानी कि विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी इसकी? उनकी चालों का योग। तो हमको T बराबर निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र था, T बराबर L1 + L2 बटे S यानी कि यहाँ पर सापेक्ष चाल से है। तो T बराबर कितना है? 90 बराबर L1 और L2 तो हमको निकालना ही है, बटे दो समान लंबाई की रेलगाड़ियां हैं। तो L1 और L2 यानी कि हम 2L1 भी कह सकते हैं या 2L भी कह सकते हैं, 2L, क्योंकि दोनों जो रेलगाड़ियां हैं उनमें से प्रत्येक की लंबाई क्या है? समान है। कैसी है? समान है, अलग अलग नहीं है। यानी कि L1 और L2 दोनों समान हैं, इसलिए इसे हम 2L लिख सकते हैं। 2L बटे S यानी कि 67 + 41। तो दोस्तों ये आ जाता है 90 बराबर 2L + 7 और 1 8 और 6 और 4 10। दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे? 5/18 का गुणा कर देंगे, और 18 को यदि हम ऊपर ले लें, हमें से 2L गुणा 18 ऊपर पहुंच गया, और ये हो गया 108 गुणा 5। तो दोस्तों 90, अब इसको काट सकते हैं हम, 2 से काट देते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 18 × 3 = 54, ये हो गया L बटे 15। कितना हो गया दोस्तों? L ऊपर, नीचे कितना रह गया? 5 × 3 = 15। तो L बराबर दोस्तों ये आ जाती है 15 × 9 = 135, 15 × 135, यानी कि ये आ गया 1350 मीटर। यानी कि जो प्रत्येक रेलगाड़ी है उसकी लंबाई 1350 मीटर आ जाती है। दोस्तों आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।